जय शिव शंभू, हर हर महादेव। सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से है हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे पूजा करना है और हरतालिका तीज व्रत की कथा क्या है और कब पड़ता है हरतालिका तीज। तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर ले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज तीज अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात के तीसरे दिन का प्रतीक है। हरतालिका तीज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में हिंदू महिलाओं द्वारा उत्साह के साथ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह दिन देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घने जंगल में तपस्या की थी। अब जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में और हरतालिका तीज व्रत और हरतालिका तीज व्रत कब करनी चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को मनाई जाती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तीज में एक है हरतालिका तीज। भारत में हरियाली तीज के उत्सव के एक महीने बाद आता है। और अब जानेंगे कि हमारी जो हरतालिका तीज व्रत है उसकी विधि क्या है। तो हरतालिका व्रत और उसकी विधि कुछ इस प्रकार है। महिलाएं बिना भोजन या पानी के व्रत रहती हैं, यानी कि निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव को और देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं। विवाहित महिलाएं बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी, पायल अन्य सामान के साथ दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और अपने पति का आशीर्वाद लेती हैं। शाम के समय महिलाएं एकत्रित होकर शिवलिंग को मिट्टी से तैयार करती हैं और उसे फूल, पिल्लो, पात्र आदि धतूरे से ढक देती हैं। महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं, रात भर मंत्रों का जाप करती हैं। महिलाएं नाचती हैं, गाती हैं और पूरी रात भक्ति में जागती हैं। पूजा व्रत कथा के वर्णन और सुबह आरती गायन के साथ समाप्त होती है, जिसके बाद देवी पार्वती और भगवान शिव का सुंदर जुलूस निकाला जाता है। सभी महिलाएं पिल्लो, पात्र के पत्ते और नारियल प्रसाद और कुछ फल खाकर व्रत खोलती हैं। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि हरतालिका तीज व्रत के लाभ, यानी कि ये जो कथा सुनते हैं उनको क्या लाभ मिलता है। और बहुत ही यह खास पर्व होता है। जो महिला इस व्रत को रखती है उसके पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। व्रत का हिंदू महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर विवाहित लड़की या अविवाहित लड़की इस व्रत को धार्मिक रूप से करती है तो उसे अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है, जैसे देवी पार्वती को भगवान शिव मिले थे। हरतालिका तीज का मुख्य उद्देश्य संतान के साथ साथ वैवाहिक सुख प्राप्त करना होता है। विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिससे वे दिन भर ना तो भोजन करती हैं और ना ही पानी पीती हैं। पूरे दिन व्रत रखती हैं। महिलाएं अपने पति, बच्चों और खुद के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। भगवान शिव और पार्वती से वैवाहिक सुख की प्रार्थना करती हैं। तो अब आइए हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि यह हरतालिका तीज व्रत जो भी महिला रखती है बिना कथा के पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो अब हम आपको कथा सुनाते हैं कि यह हरतालिका तीज। तो एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद की इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी ने विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आपकी इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। यह जानकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के साथ विलाप का कारण पूछने पर तुम्हारा सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ। उधर हमारे पिता भगवान विष्णु के साथ संबंध तय करना चाहते हैं। मेरी कुछ सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने संतावना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घने जंगल में ले चलूंगी जहाँ तुम्हारे पिता को पता भी न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी पति से घने जंगल में ले गई। तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए, लेकिन नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता में उन्हें मूर्छित कर दिया।
तब यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या कर रही थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग पर पूजन तथा रात जागरण भी किया। इससे तुम्हें तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुम्हें अर्धांगी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो उसे समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई। तब विवाह वाली कथा सुना दी थी। यह सुनकर वे तुम्हें लेकर घर गए और शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। उस दिन से जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी और उनके सुहाग की दीर्घायु का वरदान भी मिलेगा। तो इस कथा के साथ जैसे माता गौरा को उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हुई थी, जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी उसकी हर एक मनवांछित फल की या सुहाग की आशीर्वाद प्राप्त होगी। वीडियो और यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंभू।